इस बात को बड़े ध्यान से समझना। ये बात अगर आपने समझ ली तो समझ लीजिए कि आपने वो कार्य कर दिया जो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। ये जो बात आपको समझाने जा रहे हैं, अंत तक इस बात का जो मीटर दिमाग में घूमता रहेगा कि एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है। अभी एक जघन्य अपराध हुआ, कोई कोलकाता हॉस्पिटल में गिर रहा है और कोई असम में और कोई कहीं। रोज नए केस देखते हैं। अगर संतों महात्माओं ने जितनी पब्लिक को रोका हुआ है, उनकी मन की प्रवृत्ति को चेंज किया हुआ है, अगर ये नहीं होता तो सोचो क्या होता। आप एक चीज का उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आप एक जगह से फोन करते हैं, अगर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में या फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में बात करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट कॉल नहीं जा रहा, वो पहले जाएगा टावर पे, टावर से सैटेलाइट से फिर दूसरे जो फोन पर हम बात करना चाहते हैं उस पर जाएगा। और इस दौरान इतनी सूक्ष्म जो वाइब्रेशन सिग्नल्स जिसके अंदर रेडिएशंस होते हैं, स्किन को, दिमाग को खराब करने वाले, हम यहाँ पर लगा कर रखते हैं। अब सोच कर देखिए कि परमात्मा की रचना कितनी सुंदर है। ये कितने साल तक हमारे कान उस रेडिएशन से गुजरते हैं, ये दिमाग हर वक्त हर घड़ी हर प्रकार के रेडिएशन से गुजरता है। लेकिन कितनी विचित्र रचना है परमात्मा की, ये खराब नहीं होता। जिनके मन, जिनके शरीर, जिनके मस्तिष्क कमजोर होते हैं वो तो इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपके सामने है, अगर हम अपने ही जीवन पर लगाएं, कभी कभी तो हो सकता है 1% आधा % असर हुआ हो रेडिएशन का शारीरिक तौर पर, परंतु परमात्मा ने इतना स्ट्रॉन्ग दिमाग बनाया है कि हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम इस रेडिएशन का भी मुकाबला कर सकते हैं, जो कि मिली सेकंड से भी ज्यादा तेजी से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा की रचना के बारे में ध्यान आता है कि कितनी जबरदस्त रचना है। हम कहते हैं कि मैन इज द वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, सबसे वंडरफुल क्रिएशन है जिसे हमने आम समझ लिया। आम कैसे? लोग जीते हैं, मरते हैं, आम हो गए। परंतु मरने के बाद जो पोस्टमार्टम्स होते हैं, मरने के बाद जो लोगों ने अपने जो आंखें, कान, नाक, मुंह जो दान किए होते हैं अपने ऑर्गन्स, इसका मतलब वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा ने शरीर सुंदर बनाया है और इसे बहुत विचित्र बनाया और उपयोगी बनाया है, तभी तो इतना सब कुछ है। परंतु हमारा ध्यान नहीं। ये जो मोबाइल है ये विचारों को केंद्रित करता है। दास थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेगा इस बात पर। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। ये बात अगर आपने समझ ली तो समझ लीजिए कि आपने वो कार्य कर दिया जो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। ये जो बात आपको समझाने जा रहे हैं, अंत तक इस बात का जो मीटर दिमाग में घूमता रहेगा कि एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है। अभी एक जघन्य अपराध हुआ, एक ही हफ्ते के अंदर 10-12 दिन के अंदर काफी सारी चीजें देखने को मिल गई। बांग्लादेश में जो हुआ, महिलाओं को निशाना बनाया गया। कोलकाता में जो हुआ, आसाम में अभी कुछ घटा। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि दास ने कुछ दिन पहले कहा था
कि इंसानी प्रवृत्ति इतनी इतनी भयानक हो गई है। वो सच एक सामने आ जाता है कि आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार। ये अंगार ही तो बस बरस रहे हैं। कोई बांग्लादेश में गिर रहा है अंगार, कोई कोलकाता हॉस्पिटल में गिर रहा है, और कोई असम में, और कोई कहीं। रोज नए केस देखते हैं। भरा पड़ा है संसार। तो आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार। संत न होते जगत में, तो जन मरता संसार। अगर संतों महात्माओं ने जितनी पब्लिक को रोका हुआ है, उनकी मन की प्रवृत्ति को चेंज किया हुआ है, अगर ये नहीं होता तो सोचो क्या होता। चाहे वो कोई भी महात्मा हो, किसी भी तरीका उसका कोई भी हो सकता है। अब सोचो, जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया, उसके अंदर मानवीय गुण था ही नहीं। और मानवीय गुण कब आता है? जब आप परमात्मा से अटैच होते हो। ये आपको रोक लेता है सब कुछ भी करने से, जिससे संसार का हित होता हो, आपको दुनिया की नजर में गिरना पड़े। ये परमात्मा की शक्ति है। इसीलिए कई बार संतों महात्माओं द्वारा कहा जाता है कि भक्ति एक ऐसा मन मस्तिष्क, इसका आवरण, इसका अंतर मन चेंज करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। वही फोन में उसने सब कुछ देखा, प्रवृत्ति गलत हुई, शैतान सवार हुआ, और एक मासूम इस संसार की नियति, वासना और हर प्रकार का की यात्रा उसका शिकार हो गई। अब सोचिए, वही अगर भक्त होता, उसने परमात्मा को मन से ध्याया होता, उसने परमात्मा का सिमरन किया होता, उसने परमात्मा की शक्ति को पहचाना होता, उसने परमात्मा के चरणों में कभी सच्चे मन से सजदा किया होता, एक पल श्री राम जपा होता, तो ये जघन्य अपराध नहीं होता। उसी प्रकार बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। जिन लोगों के मन में धार्मिक भावनाओं से ऊपर हटकर कट्टर भावना आ जाती, कट्टरता की भावना, वही ऐसे अपराधों का जो एक प्रस्ताव लिखते हैं, और ऐसे ही लोग उन सभी अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर मानवीय गुण खत्म हो जाते हैं। तो अब आप बताइए, आप स्वयं निर्णय लीजिए कि क्या भक्त होना एक निंदा का विषय है, शर्म का विषय है, या इसमें प्राउड फील होना चाहिए? कई बच्चे ऐसे हैं जो आजकल के वो समझते हैं कि भक्ति आज का विषय नहीं है, भक्ति बचपन या जवानी का विषय नहीं, ये तो बुढ़ापे का विषय है। जब खाने को दांत नहीं होंगे तब सिमरन करेगा, जब हाथ काम करने योग्य नहीं होंगे, कांप रहे होंगे, तब तो सेवा करेगा, जब पैरों के अंदर जान नहीं होगी तब तो जाके सत्संग को जाने का प्रयास करेगा। इसीलिए भक्ति बहुत, आपने एक कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल विषय बना दिया। आज भक्ति की जरूरत है। आज संसार को सच में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आज भक्त होने की आवश्यकता है। क्यों? एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब भी सोए रहे तो सोए रहोगे। कल एक बहन का फोन आया कि आपके पास एक मेरी बहन आती है, सगी बहन है, और उसके बच्चे का यहाँ पर आकर इलाज हो गया। तो दास ने कहा कि ऐसा तो कुछ भी दास ने किया नहीं, श्री राम का नाम दिया उस बच्चे को, उसको सामने बैठकर एहसास कराया कि श्री राम ये कर सकते हैं। प्रभु कृपा से वो बच्चे की
तबीयत ठीक हो गई, जो मन में चल रहा था वो ठीक हो गया बच्चा। तो वो बोली मेरे बच्चे भी इस समय कुछ ऐसी बातों के शिकार हैं, जैसे कहना नहीं मानते या कई बार एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और वो बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं। तो दास ने एक ही बात कही कि बहन संगत करो। माँ बाप बच्चों का आइडल होते हैं, अगर संगत करोगे आपको देखकर आपके बच्चे बदलेंगे। और अगर हमें संसार को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलना होगा। अगर आज हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बदले, तो पहले खुद को बदलो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक वृतांत ध्यान में आ जाता है। एक गांव में गए, एक बहन अपने बच्चे की आदत से बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। वो मीठा बहुत खाता था, गुड़। पहले दिन गई, पाशा के चरणों में हाथ जोड़े, पाशा कृपा करो, ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इस पे कृपा करो, अपना हाथ इसके सर पे रख लो। पाशा ने हाथ नहीं रखा, कहते कल आना। अगले दिन फिर गई, फिर हाथ जोड़े, इसके ऊपर, इसके सर के ऊपर हाथ रखिए, ये गुड़ बहुत खाता है। पाशा फिर बोले कल आना। फिर गई अगले दिन, फिर पाशा ने वही जवाब दिया, कल आना। चौथे दिन पाशा ने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना। तो वो मां बोली यही बात आप पहले दिन बोल देते। पाशा बोले बहन कैसे बोल देता, पहले मैं भी गुड़ खाता था, पहले मैंने अपना छोड़ा, फिर मैं किसी को कहने लायक बना। तो अगर आज माता पिता इस बात का मन में ख्याल रखते हैं कि हमारे बच्चे सब अच्छे संस्कार लें, पहले हमें संस्कारी होना पड़ेगा। आप जितने भी बच्चे माता पिता संगत करते हैं, आप देखिए अपने घर के अंदर आपको मिलेगा ऐसा माहौल कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म वो बच्चों को सीधा असर कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे आकर संगत में बोलते हैं, और आने वाले समय में जब आप परिपक्व हो जाएंगे, आप मैच्योर हो जाएंगे, तो बच्चे भी आएंगे संगत में। तो ये बच्चे जो है ना तो कोई पाप कर पाएगा, ना बुरा कोई रास्ता अपना पाएगा, बाकी किस्मत की बात है। देखिए आप अपना कर्म कीजिए, बाकी श्री राम पर छोड़ दीजिए। याद रखना पढ़ाई में जाएंगे आगे, मन मस्तिष्क जो शुद्ध होता जाएगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। चारों तरफ जब आप धार्मिक वातावरण बनाएंगे, भक्त का वातावरण बनाएंगे, तो ऐसा ही होगा, आपके बच्चे भी भक्त बन जाएंगे। और भक्त होना आज परमात्मा का वरदान है। आज के समय में भक्त होना एक जिम्मेवारी है, ये कोई अहंकार का विषय नहीं, और ये छुपाने का विषय भी नहीं। ये जो है किसी प्रकार से लोगों के सामने शर्मिंदगी का विषय भी नहीं। आप अलग पहचाने जाओगे, 50 लोगों के बीच में बैठे हो, आपको अलग पहचाने गए, अरे तू कौन से मिशन को मानता है, कौन से गुरु को मानता है, तेरा तो विचार ही कोई कुछ और है। यही तो भावना है, यही तो एक गुरु करता क्या है, मस्तिष्क पर परमात्मा के नाम का असर करता है। और जिस पर परमात्मा के नाम का असर है वो समझ लीजिए। आज भी आप गूगल करके देखिए कि इंसान क्राइम क्यों करता है, उसके अंदर बताया जाएगा, वो लाइनों में बताएगा कि जब इंसान में मानवीय गुणों के प्रति एक कहते हैं ना कि एक डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जब इंसान मानवीय गुणों पर चलने के लिए मजबूर ना हो और उसकी मजबूरी या उसकी चॉइस अमानवीय गुणों की तरफ चली जाए, तो वो क्राइम करता है। और एक भक्त कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मेरे राम हर पल, हर वक्त, हर घड़ी, हर क्षण मुझे देख रहे हैं, और जब मुझे कोई देख रहा है तो कहां जाऊंगा। इसीलिए ऐसी प्रवृत्ति मन में पैदा हो जाती है कि हर एक बुरा कार्य, कोई क्राइम करने से पहले मन मस्तिष्क एक दस्तक देता है। वो दस्तक परमात्मा की होती है। ऐसा नहीं है कि जो परमात्मा को मानते हैं उसी के पास वो दस्तक होती है, दस्तक उसके पास भी होती है जिसको नहीं मानता, पर संभलना होता है।
जो इसकी बात समझ जाता है, जो इसकी बात को अपने अंदर मन में पहचान लेता है, वो क्राइम से बच जाता है। और याद रखना, आने वाले समय में जितने भी भक्त होंगे, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होंगे कि एक भक्त का और एक आम इंसान का क्राइम करने की इंटेंसिटी क्या है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल होंगे। देखना आने वाले समय में एक भक्त एक भक्त के अंदर क्राइम करने की इंटेंसिटी जो होगी वो ना के बराबर होगी। जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट होता है ना, जिसके अंदर चेक करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये टेस्ट आप एक भक्त का करके देखना, जो रिजल्ट्स आएंगे विलक्षण आएंगे, अद्भुत, जो संसार में देखे नहीं होंगे। इसीलिए कहां घूम रहे हैं, कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? जो करना था वो तो किया ही नहीं। हमें बनना था श्री राम का प्यारा, हम तो प्यारे का बनना था, हम तो उल्टे चल पड़े। गाड़ी दिल्ली की पकड़नी थी, मंजिल हमारी दिल्ली थी, गाड़ी पकड़ ली चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी, जो डिस्टेंस बढ़ता गया। तो अब आप कहिए कि क्या परमात्मा ने हमें नहीं विलक्षण बनाया? हम अपने आप को सोचे कि ये हमें संगत में ले आया, जहां इसी समय इसी क्षण कहीं ना कहीं कोई क्राइम हो रहा होगा, कहीं ना कहीं बुरे काम चल रहे होंगे। और आप देखिए कितने खुश नसीब हैं कि आप संगत में बैठकर श्री राम का नाम जप रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। विलक्षण है आप, और इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद श्री राम। आपने हमें अपने शरण में बुला लिया, बंधन काट मिलाए राम। गुरु की, हमारे गुरु श्री बजरंग जी महाराज, अगर वो नहीं होते, अगर उनकी शक्ति के जरिए हम इस दरबार से नहीं जुड़े होते, तो आज हम ये बात भी नहीं कह रहे होते कि हे धन्यवाद, आप गुरु हैं, आप गुरु रूप में हम पर जो कृपा कर रहे हैं, आपकी दया है, आपकी कृपा है। सदा यूं ही कृपा करके रखना, क्योंकि आज समाज को भक्तों की जरूरत है, आज समाज को हर क्षेत्र में भक्तों की जरूरत है। तो ये भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगी, ये क्राइम के जितने भी तरीके हैं, ये सब एक एक करके खत्म हो जाएंगे। आज भक्त होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, भक्त होना हमारे जीवन का सबसे सुंदर पल है, और भक्त होना श्री राम का दिया हुआ वरदान है, जिसे हम ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परंतु हमें समझ नहीं आता, और अगर समझ नहीं आता, इस समझ को अपने जीवन में स्थापित करके, इस समझ को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ना है। तो आइए श्री राम जी से ये वायदा करते हैं कि हे प्रभु श्री राम, आपका जो उद्देश्य है राम राज्य स्थापित करने का, उसे स्थापित करने में हम आपके आशीर्वाद से सफल हो पाएंगे। और सबसे पहला जो हमारा इसमें जो पहला स्टेप है, अपने बच्चों को श्री राम से जोड़ो, भक्ति भावना से जोड़ो, शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं। ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि हमें समाज क्या कहेगा। छोटे छोटे बच्चे मंदिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं राम का नाम लेते हैं। अरे जाके जाओ, कब तक सोती रहोगे? वो कहते हैं कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। कल को जब सब कुछ उजड़ जाएगा, उसके बाद आपको भरोसा आएगा क्या? नहीं। आज आवश्यकता है, इसी संगत में ऐसे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने श्री राम का आसरा लिया, वो किसी न किसी क्राइम से, पाप से बच गए। क्योंकि आज सबसे बड़ा पाप है अपने माता पिता के पैरों के, उनके अरमानों के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना। जो ये करता है, हनुमान जी उसका साथ नहीं देते, श्री राम उसका साथ नहीं देते। और जो ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रभु कृपा करे वो आज अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित करके अपने जीवन को संवारने का प्रयास करें। ऐसी प्रभु चरणों में अरदास है। ये आज विषय दास ने इसलिए चुना क्योंकि साधना के दौरान कुछ ऐसे दृश्य सामने आए जिसे
महसूस करके रूह कांप जाती है। तो प्रभु, चाहे आज हम मुट्ठी भर हैं, परंतु अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत होती है। और ये जो चलते फिरते ग्रंथ हैं आपके, आने वाले समय में इस समाज में बदलाव लाएंगे। आपकी कृपा से प्रभु, कृपा करना, सदा अपने चरणों में रखना। ऐसी दया, भावना, याचना, कामना। और दास ये जरूर कहना चाहेगा कि जितने भी वीडियोस दास के YouTube पर आते हैं उसे सुनिए। जितना जितना सुनेंगे मन की प्रवृत्ति चेंज होगी, और जब मन की प्रवृत्ति चेंज होगी तो विश्वास आएगा, प्रभु भक्ति पर विश्वास आएगा, प्रभु के कर्म के जो परमात्मा हमारे साथ कर रहे हैं उस पर विश्वास आएगा। हम टूटेंगे नहीं, बल्कि जुड़ेंगे प्रभु से। अगर ऐसा होता तो कभी प्रहलाद को आग में झुलसना नहीं पड़ता, उसको आग में डाला नहीं जाता। भक्त हमेशा परीक्षा देते हैं और वो परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनकी परीक्षा में ही उनके परमात्मा का असली वरदान छुपा होता है। कि जब परीक्षा होती है तब परमात्मा आपके साथ साक्षात खड़े होते। खड़े तो तब भी हैं जब परीक्षा नहीं होती, लेकिन तब हमारा एहसास, तब हमारा मन जो सुखों के को भोगने में, भोग विलास में लगा रहता है। इसलिए हम पहचान नहीं पाते परमात्मा के एक्सिस्टेंस को। और जब परमात्मा के एक्सिस्टेंस को हम पहचान पाते हैं तब जब दुख होता है तो संत जन तो ये कहते हैं कि दुख तो मेरे लिए वरदान है। जिस दुख में मैं परमात्मा के साथ जुड़ जाता हूँ, और सुख मेरे लिए अभिशाप है जिसमें मैं परमात्मा को भूल जाता हूँ। और एक भक्त क्या करता है, हाथ जोड़कर विनती करता है, प्रभु जो दोगे अपनी मोहर लगा कर देना, अपनी कृपा से देना। एक भक्त का जीवन होता है। तो आइए, तुम ठाकुर, तुम स्वामी, कृपा करो अंतर्यामी, कि जो तेरी शरण आ गया उसे अपनी कृपा से उबार दो। जो तेरी शरण आ गया उसे चरणों से लगाकर उसे संसार में जीने का ढंग बता दो। प्रभु आपके चरणों में यही विनती है। इन्हीं भावों के साथ, ऐसी याचना, प्रार्थना, कामना, भावना के साथ प्रभु आपके चरणों में समर्पित होकर ये वरदान मांगते हैं, सदा 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 अपना यह आशीर्वाद, मेहर भरा आशीर्वाद हमारे सर पर रखना प्रभु। और कभी हम अपने पद से विचले ना, हम विचलित ना हो। हमें चाहे कोई सुख प्राप्त करने में थोड़ा समय लग जाए प्रभु, जो दोगे टिकाऊ दोगे। किसी टिकाऊ वस्तु को बनने में जीवन में समय लगता है, आपने देखा होगा। हर प्रकार के वेरिएबल्स है आपकी लाइफ में। अच्छी चीज चाहिए, सुंदर चीज चाहिए तो समय लेने लगेगा। तो समय लगाओ, आप अपने आप को समय दो, मेडिटेशन करो, अपने आप के साथ बात करो। किसी और को समय देने के बजाय अपने आप को समय दो। और अपने आप को सबसे सुंदर समय आप मेडिटेशन के दौरान दे सकते हो। प्रभु राम में, प्रभु राम सिमरन में खो जाओ और अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। आप इसके वो अंश हो जिससे श्री राम की पहचान भूल गई। अपनी पहचान करो, बोलो जय श्री राम। इन्हीं भावों के साथ प्रभु कृपा करे, सदा खुश रहे, खुशहाल रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। और इसी प्रकार से प्रभु चरणों में समर्पित होकर अपने जीवन को संवारने का और साथ में समाज के अंदर एक चेंज लाने का कार्य करते रहे। इन्हीं भावों के साथ बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल महावीर महाबली बजरंग बली, महाराज तेरी सदा ही जय। जय 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 राम, जय राम, जय 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 राम सिया राम। जय 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 राम सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सब पर कृपा करना, सब पर दया करना, सबको अपने चरणों में जगह देना, ताकि आपके चरणों का आसरा लेकर हम अपने जीवन को सही तरीके से जी सके। जय श्री राम।